नमस्ते दोस्तों। आज हम देख रहे हैं एक हैवी ड्यूटी इंजन की क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग का प्रोसेस। ये काम लेथ मशीन पर हो रहा है और ये प्रोसेस इंजन के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्रैंकशाफ्ट को इंजन का बैकबोन भी कहा जाता है क्योंकि ये ही पिस्टन के पावर को गियर सिस्टम तक पहुंचाता है। सबसे पहले क्रैंकशाफ्ट को लेथ मशीन में फिट किया जाता है। मशीन ऑपरेटर केयरफुली दोनों साइड के सेंटर पॉइंट चेक करता है। अगर अलाइनमेंट में थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया तो पूरा ग्राइंडिंग प्रोसेस फेल हो सकता है। इसीलिए पहला स्टेप ही सबसे क्रूशियल होता है, परफेक्ट सेंटर सेटअप। लेथ मशीन के दोनों एंड्स पर चक और टेल स्टॉक सपोर्ट लगाया जाता है। फिर डायल गॉज से चेक किया जाता है कि क्रैंकशाफ्ट एकदम स्ट्रेट घूम रहा है या नहीं। थोड़ा भी वॉबल हुआ तो सरफेस अनइवन हो जाएगा। प्रेसिशन मेंटेन करने के लिए ये चेक हर मैकेनिक बहुत ध्यान से करता है। अब ग्राइंडिंग व्हील को सेटअप किया जाता है। ये व्हील एकदम फाइन ग्रिड का होता है ताकि सरफेस स्मूथ मिले। इसके साथ कूलेंट पाइप भी सेट होती है जिससे ग्राइंडिंग के टाइम हीट कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर मेटल ओवरहीट हो गया तो उसकी हार्डनेस खत्म हो सकती है। मशीन स्टार्ट होती है, क्रैंकशाफ्ट धीरे धीरे रोटेट होती है। ऑपरेटर ग्राइंडिंग व्हील को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, एकदम फाइन कटिंग के साथ। ग्राइंडिंग की आवाज सुनिए। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। हर जर्नल का बार बार मेजर करके थोड़ा थोड़ा ग्राइंडिंग किया जाता है ताकि साइज एक्यूरेट रहे। माइक्रोमीटर का यूज करके हर स्ट्रोक के बाद डायमेंशन चेक किया जाता है। कई बार टॉलरेंस सिर्फ 0.01 mm तक होता है, मतलब एक बाल के टुकड़े जैसा डिफरेंस। इसलिए ऑपरेटर के हाथ में स्टेडी ग्रिप और आंखों में शार्प ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग के दौरान थोड़ी चिंगारी निकलती हुई भी दिखेगी। ये एक्चुअली व्हील और मेटल के कांटेक्ट का साइन है। कूलेंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है ताकि हीट निकलती रहे और सरफेस यूनिफॉर्म बने। हर जर्नल को एक यूनिफॉर्म पॉलिश मिलती है। अब बात करते हैं जर्नल सरफेस के रोल की। क्रैंकशाफ्ट के ये जर्नल्स ही बियरिंग के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर ये थोड़ा भी अनइवन हो गए तो इंजन के अंदर ऑयल प्रेशर कम हो जाता है। रिजल्ट नॉकिंग साउंड, वाइब्रेशन और बियरिंग फेलियर। इसलिए ग्राइंडिंग के बाद ये सरफेस मिरर फिनिश जैसा बनाना पड़ता है। अब ऑपरेटर एक साइड का काम कंप्लीट करने के बाद क्रैंकशाफ्ट को रिवर्स करता है ताकि दूसरे साइड के जर्नल भी सेम एक्यूरेट ग्राइंड हो सकें। ये स्टेप टाइम कंज्यूमिंग होता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। हम आपको ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं। इसकी क्वालिटी के लिए हर स्टेप और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गलत कट पूरा क्रैंकशाफ्ट स्क्रैप कर सकता है। हर जर्नल के बाद ऑपरेटर उसका मेजरमेंट लिख लेता है एक रजिस्टर में। ये रिकॉर्ड बताता है कि हर सरफेस में कितना मटेरियल रिमूव हुआ है। यहाँ प्रेसिजन मैचिंग का असली टेस्ट होता है। एक प्रोफेशनल मशीनिस्ट अपनी एक्यूरेसी से ही पहचाना जाता है। अब देख सकते हो सरफेस एकदम चमक रहा है जैसे नया पार्ट हो। इस स्टेज के बाद पॉलिश व्हील लगाया जाता है जिससे माइक्रो स्क्रैचेस निकल जाते हैं। पॉलिशिंग का पर्पस सिर्फ शाइन देना नहीं होता, बल्कि ऑयल फिल्म को प्रॉपरली होल्ड करने के लिए सरफेस माइक्रो फिनिश बनाना पड़ता है। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग के बाद क्रैंकशाफ्ट का बैलेंस भी चेक किया जाता है। डायनेमिक बैलेंसिंग मशीन में शाफ्ट को हाई स्पीड पर घुमाया जाता है। अगर कहीं इनबैलेंस आया तो थोड़ा मटेरियल रिमूव करके परफेक्ट बैलेंस अचीव किया जाता है। ये स्टेप इंजन वाइब्रेशन को कम करता है। अब हम बात करते हैं ग्राइंडिंग के बाद इंस्पेक्शन की। क्रैंकशाफ्ट को माइक्रोमीटर, डायल गॉज और सरफेस रफनेस टेस्टर से चेक किया जाता है। सभी जर्नल्स एक ही डायमेंशन के होने चाहिए और सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अलाइंड। ये चेक पास होने के बाद ही शाफ्ट को इंजन असेंबली के लिए रेडी कहा जाता है। ऑपरेटर फाइनल क्लीनिंग करता है। कूलेंट और मेटल डस्ट निकाल दी जाती है। सरफेस को वाइप करके एक प्रोटेक्टिव ऑयल लेयर लगाई जाती है ताकि रस्ट ना लगे। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट को केयरफुली रख दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था क्रैंकशाफ्ट
ग्राइंडिंग का पूरा प्रोफेशनल प्रोसेस। इसमें हर स्टेप में एक्यूरेसी, पेशेंस और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक सही ग्राइंड की गई क्रैंकशाफ्ट इंजन को स्मूथनेस, पावर और लॉन्ग लाइफ देती है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा पार्ट देखना चाहते हो, पिस्टन फिटिंग, कनेक्टिंग, रोड मैचिंग या इंजन बोरिंग।